अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। रजब भाट की जो वालदा हैं उनका एक इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू में ये बात करती हैं, ईमान के बारे में बात करती हैं कि कोई ईमान को तलाक नहीं हुई, ना ही हम ईमान को छोड़ रहे हैं। उसके अलावा नाजरीन वो ये भी बताती हैं कि अगर ईमान खुद चलकर हमारे घर आ जाए तो उसे माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सुलह कर लेंगे और उसे अपने घर रख लेंगे। नाजरीन सिर्फ क्या है कि एक अना का मसला बनाया हुआ है, और भी काफ़ी सारी बातें की हैं रजब भट्ट की वालदा ने ईमान के बारे में, काफ़ी सारे राज बताए हैं। तो नाजरीन वो इंटरव्यू को जो और काफ़ी इस तरह की भी बातें की गई थी वो जो लोगों से जो ना छुपाई गई हैं, लोगों को गलत बताया गया है। जिस तरह रजब भट्ट ने बार बार आकर जो ना बोला कि ईमान को जो ना डिवोर्स हो गई है, छोड़ दिया है, फलां फलां जो चीज़ें छुपाई गई लोगों से, वो भी वो ना रजब भट्ट की वालदा ने बोल दी। तो वो फिर उन्होंने इंटरव्यू को कट किया, कट कर कर लगाया। तो आप पहले ये सारी वीडियो देखें, उसके बाद आप लोगों को मैं हकीकत बताता हूँ। तो ये पहले वीडियो देखें। माशाल्लाह आप एक बेटे का बाप भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है केवान आपको? अरे केमान मेरी सास के साथ चलता, आपको क्या पता दादियों को, आप दादी बनोगे फिर आपको पता चलेगा। दादियों की जान। अच्छा, अपने बेटों से ज्यादा अपने पोतियां पोते प्यारे लगते हैं। जी जी बिल्कुल ये सही। जब आप पे टाइम आएगा आपको क्या, अम्मा सही कह रही थी कि बेटों से ज्यादा उसकी औलाद, बेटियों से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी। अच्छा मैं ना आप ही ज्यादा बात नहीं पूछूंगी। लोगों ने सिर्फ एक कहा था कि जब की अम्मी को मिलेंगी तो पूछिएगा एक सवाल सिर्फ कि कोई गुंजाइश नहीं बनती ईमान को घर लाने की। गुंजाइश बेटे, अब देखो ना ये मामला टोटली मियाँ बीवी का। अच्छा यहाँ पर माँ जी बड़ी बड़ी बातें करती हैं ईमान के बारे में, लेकिन यहाँ पर कट कर दिया गया, वो बात खत्म कर दी गई। क्या लगता है, चले अब अगर शादी करेंगी तो कैसी बहू ढूंढेगी? नहीं बेटे मैं नहीं ढूंढूंगी। चले कोई नहीं, जाते जाते उसके लिए बेहतरीन के, दोनों के लिए बेहतरीन, दोनों के लिए बेहतरीन। रजब भट्ट आपकी पूरी बातें सारी मान लेता, फटाफट मान लेता कि तंग करता है? नहीं तंग नहीं करता, बात वो मानता है जिसमें ना भलाई हो, जो मानने वाली हो। वैसे मैं एक बात करूँ, मैंने भी कभी वो दकियानूसी माँ, मैं एज हूँ, मेरी बड़ी एज है, मैं बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, पर मैंने कभी वो दकियानूसी माँ की तरह तंग नहीं किया। मुझे पता होता है मेरे बच्चे जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अगर कह दूँ कि ये करना है, कहता ठीक है। हम ये गए थे नारायण का गान के टूर पे, हमने वो व्लॉग में देखा तो रजब पाँव पकड़ के कह रहा है, तो वो मतलब सही मना इसलिए करती हूँ कि तू इतनी दूर जाता है, पीछे से ना बाबा रात को सोते हैं ना मैं सोती हूँ। अच्छा, जब तक ये आ नहीं जाता, क्योंकि ये लड़के निकलते मुझे बहुत खौफ आता है। खौफ आता है, मैं सही। कहती कम जाके, इस वक्त उसको जरूरत थी, मैंने कहा चल जा पेट हुआ। उमूमन कितने बजे तक घर आ जाते हैं? रजब अली कई दफा रात को नहीं घर आता। हाँ, सो रही होती है फिर? नहीं फिर हम लोग तो नहीं सोते। मैं बताया ना, मैंने नमाज कुराशी पढ़ के ही नींद सही आती को, रात को इंतजार। ये कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी रात। अच्छा, इसके इनके 4 दोस्त है ना रजब के? हाँ जी। तो चारों दोस्तों में सबसे ज्यादा आदत किसकी अच्छी लगती है आपको? आदत होती है ना, ऐ मेरा समझदार पुत्र जिम्मेदार बच्चा है, वो मेरा जहांगीर भट्ट है, बहुत जिम्मेदार है जी। फैमिली के हिसाब से वो बच्चा अच्छा है जी। तो जो है शहजी वो वैसे ही लाडला सा है, उसको कुछ कहते नहीं है। अच्छा। तो रह गया हैदर, बहुत अच्छा बच्चा नेचर वाइज, वैसे भी वो सैयद है, एहतराम करता है, मैं उसका करती हूँ एहतराम जी। वो भी अच्छा है। डोगर मेरा जीदार बच्चा है, थोड़ा सा उसको मुझे डांट रहा, कई दफा मुझे उसको भी डांटना पड़ता है। अम्मा मैंने ऐसा नहीं कि वो बच्चे मेरी सुन लेते हैं, बिल्कुल ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा मेरा बड़ा अच्छा, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे बड़े अच्छे हो, मतलब आप कंफर्ट रहती हैं, चले भी गए हैं तो पता है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये ख्याल कर, वो डोगर तो जो डांटता वो ये इधर हो यार, तेनू क्या नाम, डोगर समझाते हैं, जहांगीर भी समझा देता, दोनों समझा देते हैं। अच्छा अब हम करेंगे गजल पे बात। गजल की शादी आपने उसके पसंद की या अपनी पसंद? नहीं बेटे, शादी मैंने दोनों की अपनी पसंद से। हमारा एक ग्रुप है शिया कम्युनिटी का, अल-कायम। वहाँ पे मैंने ना, जब मेरे अब्बू की हुई ना डेथ, तो फिर मैंने वो ना, मेरे भाई ने कहा कि आप अल-कायम में ना गज़ल का भी प्रपोज़ल डाल दो, क्योंकि ये पढ़ चुकी थी माशाल्लाह, डॉक्टर बन गई थी, तो अभी इसने वो मास्टर करना था अभी। तो मैंने कहा चलो, मैंने 1 हफ्ता ही हुआ था अभी मुझे उसका ना प्रोफाइल डाले हुए, तो ये इनका प्रपोजल आया गज़ल के ससुराल वालों का। तो मैं अब्बू की वजह थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे अब्बू हमारे बेटियों के दोस्त थे सबसे, हम हर बात अपने अब्बू से करते थे, अम्मी से ज़्यादा। बिल्कुल सही है। हमारा दोस्त बेहतरीन जो दोस्त है ना, जो इस्लामी लिहाज से हमें जो शरई लिहाज से जो बताते थे मसले, अब्बू वो 1 घंटा हमें देते थे, पूरा हफ्ते में 1 घंटा जो बच्चों को बिठा कर उन्होंने पूरा बताना कि हमें शरीयत क्या बताती है, कहाँ से रोकती है, कहाँ से चला, जो हमने अपने बच्चों को भी सिखाया। आप अक्सर देखते हैं लोग तनकीद कर देते हैं ना, तो गजल भी डिप्रेशन में आ जाती है, सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा आ जाती है डिप्रेशन में बच्चे। कभी मियाँ बीवी में होता है कि इस बात को लेके मूड खराब हुआ हो
या कभी होता ही है ना कि गुस्सा आ जाता है मियां किसका, बीवी में। गजल का और उसके मियाँ का? हाँ, मियां का कि गजल के साथ गुस्सा हो गया हो। नहीं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ अल्लाह को नजर बासित है। उसके घर वाले कहते हैं, आमीन आमीन। उसके घर वाले कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरा वजन इतना कम हो रहा है, तू टेंशन ना ले, हमें पता है, हमें पता है। मेरी बिल्कुल, आपी, उसके ससुर कहते हैं मेरी आपी मेरा भाई किस तरह के, हमें पता है, तू क्यों टेंशन लेती है? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो कहती है अल्लाह उनको नजर बात से बचाए। इस इंटरव्यू इस में तरह के ईमान के बेमिसाल बारे में काफी फैमिली सारी बातें अच्छा, की रजब गई, ने काफी सारी अपनी बातें बातों पे सामने आपकी आई थी, तस्वीर बनाई। लेकिन बड़ा रजब बड़ा भट्ट ने ये बड़ी कहकर painful सारी चीज़ है चीजें ये। कटवा दी, बस तो कुछ क्या चीजें लगा? रहने दी। नहीं, मैं बड़ा रोई थी, मैंने कहा नहीं बेटे, मुझे तेरे को सबूत की जरूरत है कि तू अपनी माँ से प्यार करता है। जी जी माओ को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, बेटे बेटियां करते ही हैं प्यार। बिल्कुल ऐसे। इसने इतनी तकलीफ ली, मैं बड़ा रोई थी, क्यों इतनी तकलीफ ले रही, इतनी मशीन से यूं 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 करते हैं वो, इतनी तकलीफ होती है। मैंने कहा था ना कर, माँ को पता होता है बच्चे प्यार करते हैं। रजब के जो अब्बू है उनके लिए कोई बात की है कि उनको अब क्या करना चाहिए? उनके अब्बू दुआएं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं, हाँ हाँ। बोलते ही कम है ना। गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं, इतना खास नहीं, इतना खास नहीं, कभी नहीं, बहुत कम। हाँ, जब रजब अली को या गदर कुछ होता है फिर थोड़ा घबरा जाते हैं इन दोनों अच्छा। को, वैसे नहीं, गुस्सा नहीं आता। तो जी जनाब, आपने देखनी है ये पूरी पॉडकास्ट। रजब भट्ट की वालदा ने सारी बातें मुझसे की हैं और मुनासिब नहीं लगा कि मैं ईमान के बारे में बात करती, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा था बात करते हुए, और मुझे मुनासिब भी नहीं लगा। उन्होंने तो मुझे बुलाया था ना, आप आ जाए रजब भट्ट से पॉडकास्ट कर लें और माजी से मिल लें। मैंने भाई खाना खुना भी खाया और बड़े मज़े आए और चाय शाय भी पी है और बड़ी मज़े की बातें हुई हैं, और इन फ्यूचर भी क्या होने वाला वो भी उन्होंने बताया है। और माशाल्लाह से अब ज़ियारतें करने जा रही हैं करबला, और जब ये करबला से वापस आ जाएंगे फिर मैं इनके पास आऊँगी, फिर एक कप चाय पीऊँगी, फिर खाना खाऊँगी और फिर ढेर सारी बातें करूँगी। तो नाजरीन, इस पॉडकास्ट में जो रजब भट्ट की वालदा का है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कट की गई रजब के कहने पर, क्योंकि ईमान के बारे में बहुत सारे सवालात थे वहाँ पर। सब कुछ इसने सब कुछ पूछा ईमान के बारे में। तो रजब भट्ट की वालदा ने भी खुलकर इस बार बात की कि ईमान को जो ना तलाक नहीं हुई, ना ही हमने उसे छोड़ा है या कुछ भी इस तरह का, सब कुछ बता दिया कि हम सुलह भी करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें कट कर दी गई फिर, ताकि आपको पता है रजब ने वो भी चीज़ें कट करवा दी, इसीलिए कि शायद वो अब लोगों को बताना नहीं चाहता कि भाई हम सुलह भी करना चाहते हैं, ईमान को वापस भी लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जंग है ईगो की, ये सिर्फ अना का मसला बना हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि बता दें हम। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई ना रजब भट्ट छोड़ेगा, ना छोड़ना चाहता है। ईमान रजब के घर ही वापस आएगी और रजब भट्ट लेकर आएगा। एक दिन आएगा जब रजब भट्ट ईमान को घर वापस लेकर आएगा और फिर आपको पता चलेगा भाई, अगर छोड़ना होता कब का रजब भट्ट ईमान को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता, पता नहीं क्या से क्या हो जाना था। अगर उसने छोड़ना होता तो शुरू में ही वो छोड़ देता हर लिहाज से। क्यों उसने जो ना नोटिस वगैरह रोक दिए, उसके बाद जो है ना हर चीज़ ख़त्म कर दी। भाई वो सुलह करना चाहता है, वो बाहर से जो कुछ मर्जी बोले, अंदर से वो जो ना सुलह करना चाहता है, ईमान को वापस लाना चाहता है, कीवान को अपने घर देखना चाहता है, कीवान का अकीका वगैरह करना चाहता है, वो खुशियाँ मनाना चाहता है। वो भाई दूसरी शादी नहीं करना चाहता, ना ही वो छोड़ना चाहता है। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी। बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाकी ये रजब भट्ट ने सही किया कि जो ना इस इंटरव्यू में जो ना चीज़ें कट करवा दी, जिन जिन बातों के ऊपर ईमान के बारे में बातें की वो कट करवा दी। बाकी नाजरीन देखते हैं आगे क्या बनता है। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।